अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। फ्यूजन कुकिंग टाइम में आप लोगों का वेलकम है। आज मैं आप लोगों को पकोड़ों की आलू के पकोड़ों की ऐसी ज़बरदस्ती रेसिपी देने वाली हूँ जिसके अंदर आप जब वो पकोड़े बनाएंगे तो उसके अंदर वो अंदर से सॉफ्ट होंगे, ऊपर से क्रिस्पी होंगे और बहुत ही खाने में मज़ेदार, जूसी और बहुत ही अच्छा जो है वो फ्लेवर देंगे। और हर एज के ग्रुप के जो बड़े बूढ़े हैं सब वो इसे बहुत शौक से खाएँगे। जब आप खाएँगे तो क्रंची भी होंगे, वो आपको सॉफ्ट भी लगेंगे। वो मतलब हर तरह से, मतलब ऐसे नहीं होंगे कि वो बड़े बूढ़े ना खा सकें, हर एज ग्रुप के लोग खाएँगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 मीडियम साइज़ के हम आलू ले लेंगे। आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। इस तरह से आप इस क्वांटिटी को डबल करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी अगर आपको ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है। और मैं ये 4 अफ़राद ईज़िली आराम से घर के खा सकते हैं, ठीक है? तो इसको इस तरह से मैं स्लाइस में काट लूँगी, गोल-गोल से चिप्स की तरह इस तरह से काट लेना है इसको। फिर इसे मैं बॉयल करूँगी, मैं इसे कच्चा नहीं रहने दूँगी। कच्चे अगर मैं इसको रखूँगी तो ये काले भी होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा ये कि जब मैं इसको फ्राई करूँगी ऑयल के अंदर डाल के तो ये गलने में टाइम लेंगे, ठीक है? तो इसलिए मैं पहले से ही एक बॉयल दे के इसको पानी में से निकाल लेती हूँ। तो आपने भी यही करना है कि इनको स्लाइस करके एक बॉयल देना है पानी के अंदर, फिर इसे निकाल लेना है छान के, ठीक है? तो ये मैंने पानी के अंदर आलू को डाल दिया है, अब इसे मैं बॉयल देने के लिए वो कर रही हूँ। अब ये देखें आलू में बॉयल आ चुका है, इसे मैं छान के निकाल लूँगी और इसे इस तरह से फैला के प्लेट में, एक बड़ी-सी प्लेट में या ट्रे में आप जिसमें भी हो आप उसमें इसको फैला के रख दें। फिर इसके अंदर मैं भुना हुआ, कुटा हुआ ज़ीरा और नमक, इसको मैं इस पे स्प्रिंकल करके इसे जो है रख दूँगी, ठीक है? इसे ये प्रोसेस आपने पहले करके रखना है ताकि जब बनाने का टाइम हो तो ये आपको आसानी हो। आप उस टाइम पे भी कर सकते हैं बनाने के टाइम पे भी, लेकिन अगर पहले कर लें तो अच्छी बात है। इस तरीके से ये हुआ कि आपके आलू भी काले नहीं होंगे, आलू बॉयल करने से ये हुआ कि आलू काले भी नहीं होंगे एक बॉयल करने से। दूसरा ये कि हल्के से ये पहले गल जाएँगे। फिर ताकि जब आप पकौड़ों को फ्राई करेंगे तो उस टाइम आपको ज़्यादा हल्की आँच पे उसको गलाना नहीं पड़ेगा ऑयल के अंदर, ठीक है? तो ये मैंने ज़ीरा और नमक स्प्रिंकल करके इसे रख दिया है। अब हम बेसन तैयार करेंगे। बेसन को तैयार करने के लिए इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा-सा बेसन लेना होता है। समझ लें ये हाफ़ कप या 8 या 9 टेबल स्पून समझ लें, इस तरह से आपने ये इसमें हाफ़ कप के करीब जो है इतना-सा समझ लें ये बेसन लिया है। क्योंकि हमें ये पतला घोलना होता है, ये जो है हमें गाढ़ा नहीं रखना होता। आलू के पकौड़ों में बेसन जो है वो पतला घुलता है, ठीक है? तो उसके लिए जो है बेसन कम यूज़ होगा। तो इतनी क्वांटिटी में आपने बेसन लेना है, इसमें नमक ऐड करना है, फिर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, फिर साबुत धनिया, इसमें आ जाएगा हाफ़ टेबल स्पून के करीब कश्मीरी कुटी हुई लाल मिर्च आ जाएगी इसके अंदर, सही है? इसमें हर चीज़ एक यानी कि फ्लेवर देगी, ठीक है? इसमें आपने मैं थोड़ा-सा अजवाइन भी डालती हूँ क्योंकि ये जो है अजवाइन भी पेट के हाज़मे के लिए अच्छा होता है, तो मैं इसमें ज़रूर, इसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद है, तो मैं पकौड़ों में अजवाइन ज़रूर डालती हूँ। और थोड़ी-सी पिसी हुई लाल मिर्च, मैं अपने इसमें जो है मिर्चों का इस्तेमाल थोड़ा कम करती हूँ, आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है? हर चीज़ आपने थोड़ी-थोड़ी सी डालनी है, हाफ़ टी स्पून के करीब इस तरह से डालनी है ताकि हर चीज़ का एक फ्लेवर आ जाए। और ये कसूरी मेथी है, इसको थोड़ा-सा आपने क्रश करके हाथों से डालना है। मैं एक हाथ से वीडियो बना रही थी, एक हाथ से मैं डाल रही थी, तो मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही थी, तो आपने इसको क्रश करके डालना है, ठीक है? हाथों से। उसके बाद आप इसके अंदर जो है इसको डालने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा-सा बेकिंग सोडा या खाने का सोडा जो है वो इसमें ऐड करूँगी। अगर आप पकोड़े में ये ऐड नहीं करेंगे तो आपके पकोड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड बनेंगे और फिर वो, एक तो अगर आपने आलू बॉयल नहीं किए होंगे और इस तरीके से आप ये बनाएँगे तो ये एक तो हार्ड भी बनेंगे और चबाने में बहुत मुश्किल करेंगे, स्पेशली बड़े लोगों को, ठीक है? इससे बहुत अच्छे पकोड़े फूलते भी हैं अंदर से। और ये चाट मसाला मैंने ऐड किया है, ठीक है? ये ऐड करके मैं इसको इतना पानी डाल के घोलूँगी कि ये अभी देखें ये गाढ़ा है मिक्सचर। इस मिक्सचर को हमने थोड़ा-सा पतला करना है ताकि जो आलूओं के अंदर से ये यूँ करके गिरे, ठीक है? तो इसमें थोड़ा-सा और पानी डाल के मैं ऐड करूँगी और इसको घोलूँगी, ठीक है? अब ये होगा कि अगर आपने सोडा नहीं डाला इसके अंदर, तो कुछ लोग सोडा खाने का नहीं ऐड करते हैं क्योंकि जब वो फ्राई करते हैं तो कहते हैं ऑयल जो है वो ज़्यादा सोखता है, पकोड़े जो है ऑयल ज़्यादा सोखते हैं अगर इसमें सोडा डाला हुआ हो। यानी कि लोगों की वो, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि चलें थोड़ी-सी आप वो कर लें, लेकिन चीज़ अच्छी बने, अच्छी तैयार हो, अंदर से वो सॉफ्ट भी होंगे और दूसरा ये होगा कि वो हार्ड नहीं होंगे, ठीक है? और फूले-फूले से बहुत अच्छा इसमें वो लुक देंगे इससे।
ठीक है, ये देखिए बैटर इस तरह का आपको होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा बैटर तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं फ्राई की तरफ। ऑयल को मैं गर्म करने के लिए रखूँगी। ये देखिए इसकी आप कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए कि ये इतना पतला इसको होना है, इतना ज़्यादा ना गाढ़ा होना है, ना इतना ज़्यादा पतला होना है, पानी की तरह नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, अब मैं ऑयल को गर्म करने के लिए रख दूँगी। ऑयल जब तक हमारा गर्म हो रहा है तब तक मैं जो ज़ीरा और नमक डाल के मैंने आलूओं में रखा था उसको मैं मिक्स करूँगी। ठीक है, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा बहुत अच्छा, जब आप ये खाएँगे ना बनाने के बाद तो उसमें ज़ीरे की इतना अच्छा फ्लेवर आएगा। जिन लोगों को ज़ीरा बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ज़रूर ज़ीरा जो है ऐड करती हूँ। तो ये मैं इसके अंदर इस तरह से कोट करूँगी अब। ये देखें, आप अच्छी तरह से देख लें कि असल में इसकी चीज़ जो होती है कोटिंग की बहुत बात होती है। जितना पतला आपने इसमें कोट करना है ना बेसन, उतने ही अच्छा और मज़े का आपके क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे। ठीक है? इतना आपने इसको कोट करना है कि समझ लें बस एक पतली-सी लेयर आ जाए बेसन की। जितना कम बेसन इसमें लगा हुआ होगा, पकोड़े इतने ज़्यादा मज़े के होंगे। ठीक है? ज़्यादा मोटा आपने इसमें लेयर नहीं रखनी है बेसन की, आपने इसमें पतली लेयर रखनी है कि आलू भी थोड़े ट्रांसपेरेंट होके नज़र आएँ और बेसन भी उसमें लगा हुआ हो, इतना बुरा ना लगे। ठीक है? ये देखें इस तरह से मैं इसको कोट कर रही हूँ और इसको मैं फ्राई के लिए डालती जा रही हूँ और आप लोगों को आइडिया होता जा रहा होगा कि मैं ये किस तरह से कर रही हूँ। ठीक है? एक्स्ट्रा बेसन मैं इसी में ही गिरा रही हूँ और मैं ऐड करती जा रही हूँ। इस तरह से हम सारे आलूओं को बेसन के अंदर कोट करके इसको फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही मैं इसको ऑयल में डाल रही हूँ, आप देख रहे होंगे कि ये कितने अच्छे फूले हुए बन रहे हैं। ये जैसे होते हैं पिचके हुए पकोड़े या एक सॉफ्ट, मतलब बिल्कुल ठुस-ठुस से पकोड़े, वो वाले नहीं हो रहे। ये सॉफ्ट और फूले हुए, क्रंची, ऊपर से क्रंची भी होंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे, आलू गले हुए होंगे, ज़ीरे का फ्लेवर आ रहा होगा, बहुत ही अच्छा। हर मसाले का इसके अंदर फ्लेवर भी आ रहा होगा जो हमने ऐड किया है। हर चीज़ आप इसमें चाट मसाले की क्वांटिटी ज़्यादा कर दें, मिर्चों से ज़्यादा, थोड़े से चटपटे अगर चाहिए तो। लेकिन आपने सारे जो मसाले हैं इस तरीके से ऐड करना है और इस तरह से आप हमेशा याद रखें पकोड़ों में चिमटे की मदद से आपने इसको पलटना है, चमचे से, स्पून से। जो भी बच्चियाँ, लड़कियाँ हैं अगर वो फ्राई करती हैं तो हमेशा माएँ जो हैं उनको चिमटा दें, क्योंकि चिमटे से ये होता है कि ऑयल का कोई भी छींट जो है उनके हाथों में नहीं आती है और हाथ नहीं जलते हैं, बचे रहते हैं। तो हमेशा चिमटे का इस्तेमाल करें। चमचों से जो लोग पलटते हैं पकोड़ों को, वो करते हैं, एक तो पहली बात है कि वो सही तरीके से फ्राई नहीं हो पाते। दूसरा ये कि वो बच्चियों के हाथों में भी इसके छींटे आते हैं ऑयल के और वो हाथ जल जाता है। ठीक है? अब ये फ्राई हो गए हैं, देखिए कितने फूले से, इतने अच्छे खूबसूरत लग रहे हैं। इनको अब मैं निकालूँगी, डिश आउट करूँगी और आपको दिखाऊँगी। ये देखें कितने ज़बरदस्त फूले-फूले से, इतने प्यारे, इतने खूबसूरत पकोड़े, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार। मैं अपने घर में बनाती हूँ, मेरे घर में ये पकोड़े इतने पसंद किए जाते हैं, स्पेशली मेरे हाथ के। मेरे पूरे ससुराल में मेरी जो सास है, मेरे हस्बैंड हैं, इन सबको ये वाले पकोड़े मेरे हाथ के बहुत ज़्यादा पसंद है। आप भी बनाएँगी, मैं गारंटी देती हूँ ये पकोड़े आपके घर में भी सबको बहुत पसंद आने वाले हैं। ठीक है? ये रेसिपी आप फ़ॉलो करें बिल्कुल इसी तरह से, कोई स्टेप इसमें मिस नहीं करना। सोडा आपने ज़रूर डालना है, सोडे के बगैर आप अगर बनाएँगे तो वो अकड़े हुए बनते हैं, वो बड़े-बुज़ुर्ग आपके घर में नहीं खा सकेंगे, वो उनको समझ में नहीं आएगा, जिनके दाँतों का थोड़ा-सा मसला होगा। तो आप इसके अंदर ये डालें ताकि सब बड़े, बच्चे, बूढ़े सब खा लें। बच्चों को खाने में प्रॉब्लम होगी अगर आपने सोडा ऐड नहीं किया तो, ठीक है? और फिर वो सख्त से बनेंगे और ये इस तरीके से देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट आपको नज़र आ रहे होंगे और ये ऊपर से इतने क्रिस्पी और क्रंची हैं कि ये आप जब खाएँगी तो आपकी वाह-वाह हो जाएगी जिन लोगों ने भी खाया। तो ये आप ज़रूर बनाएँ, स्पेशली इफ्तार पार्टीज़ में तो ये पकोड़े ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा कि तो आप देखिएगा कि सब कितनी तारीफ़ करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, मुझे इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कल तक हो इंशाल्लाह, कल तक बिल्कुल ठीक। बनाया तो है पकोड़े, बिरयानी है वो खाऊंगी, वो हुरिया खा रही है ना, मैं तो मज़े की थी, आपको नहीं अच्छी लगी। कल हम लोगों ने भूखों की तरह वही बिरयानी खाई।
उसने सबसे मज़े से उसी ने